करता नहीं। ओके बच्चों, अभी सभी रफ कॉपी निकालो, इसका सॉल्व करके मुझे शो करो बेटा। ये फर्स्ट एक्सरसाइज, ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट सॉल्व करके मुझे शो करो। फर्स्ट ड्राइंग, एक ही रेफरेंस लाइन, लॉन्ग रेफरेंस लाइन ड्रा करो, उसी में पॉइंट ए टू जेड तक का तुम्हें शो करना है। जो मैंने पिछले क्लास जो इससे प्रीवियस क्लास में ड्राइंग बनाया था, स्क्रीनशॉट लिया तुम लोग? नो मैम। जो पिछली क्लास में मैंने ग्रीन कलर में एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर सारा पॉइंट्स कहाँ लोकेटेड है उसका ड्राइंग बनाया था। साथ जैसे बोल रहे थे मैंने ड्राइंग बना रही थी, उसको फोटो खींचा तुम लोग? यस मैम। हाँ ठीक है। नो मैम। रफ शीट में या कॉपी में जो ड्राइंग के लिए तुम लोग मेंटेन करते हो, उस कॉपी में इसका सॉल्व करके मुझे शो करो बेटा, फास्ट फास्ट। हमें आज कौन सा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का 6 प्रॉब्लम्स है, 6 पॉइंट सॉल्व करनी है, ठीक है। 6 प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फास्ट फास्ट करो फटाफट, ये पीरियड में तुम्हें 6 प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यस मैम। हाँ ठीक है। अभी मैम इसके शॉर्ट में 1 मिनट बेटा, ये पता नहीं ये क्वेश्चंस विजिबल है तुम्हें? यस मैम विजिबल है। ओके ओके, फिर स्टार्ट करो। शीट में ड्रॉ करके मुझे दिखा दो, शो करो। सभी स्टूडेंट्स को अटेंडेंस तभी मिलेगा जब ये काम कंप्लीट करके मुझे शो करोगे, उन्हीं को अटेंडेंस मिलेगा। स्टार्ट करो। ड्राइंग कॉपी में शुरू कर। मैम पिछला वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे जो आप बनने थे। ठीक है, शॉर्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, तुम सॉल्व कर लो, जो डाउट आएगा आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना? ड्राइंग फोटो खींचा नहीं है तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम कर सकते हो, ड्रॉ कर लो। मैम ओनली 6th वाला ड्रॉ करना है ना? नो नो नो, यहाँ पर कितना 6 एक्सरसाइज में 6 प्रॉब्लम्स गिवन है, ये 6 प्रॉब्लम सॉल्व करना। अभी फिलहाल फर्स्ट प्रॉब्लम है ना, पॉइंट ए टू जे तक बना के मुझे शो करो। ओके मैम। हमें आज ये 1 to 6 तक सभी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स पे। तो अभी स्टार्ट 1 से करो। 1 में कितना एटलीस्ट 8 और 9 पॉइंट्स गिवन है, इसका प्रोजेक्शन बना के मुझे शो करो। एक लॉन्ग रेफरेंस लाइन बना लो, उसी में सभी ए टू जेड तक सबका जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू एक ही रेफरेंस लाइन XY पे शो कर लो। 2 लाइंस के बीच में, मतलब पॉइंट ये पॉइंट के बीच में 20 mm डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, ओके। आज मगर मैडम इस सब का कंप्लीट कर दीजिएगा, कर देना है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स कंप्लीट करना है। हाँ, और नेक्स्ट क्लास में क्या लेंगे? स्ट्रेट लाइन लाना है सर। हाँ स्ट्रेट लाइन हम भी चाहते हैं, कि सिलेबस में तो कुछ दूसरा चीज दिए हुए है। हाँ आज ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स कंप्लीट कर देते हैं सर। बच्चों जल्दी हाँ, जल्दी आज करके इसको मुझे शो कंप्लीट करो, करके काम स्ट्रेट जल्दी लाइन पर हम दिखाओ लोग आ जाएंगे। जी। सिलेबस को उल्टा फुल्टा बनाए हुए है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं सर। बच्चों आर यू डूइंग? यस मैम। ओके, फास्ट फास्ट करके मुझे शो करो, काम शो करो। ओरिजिन पर आता है तो कितना कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस? सर 0 0 0। हाँ हाँ, वैसा ही वो क्वेश्चन है, XY लाइन पर दिया हुआ है, उसको प्लान एलिवेशन दोनों लाना है।
What about remaining students? Only 23 have joined. Official group, sorry, unofficial group में मैसेज डालो बेटा, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालो. Only 23 have joined. 60 बच्चे हैं. आए करने भी दो उसको, हम खाना को अंदर में कर दिए, कुछ नहीं है, हम फ्रिज के अंदर में रख दिए, नहीं सब अंदर रख दिए. काट रहा होगा. Divas, are you doing work? Show your work, Divas. आशीष, आशीष क्या हुआ बेटा? Raise your hand. Is there any doubt? आशीष, माइक और कैमरा ऑन नहीं हो रहा है. ओके, एग्जिट होके दोबारा ज्वाइन करके देखो. एग्जिट होके दोबारा ज्वाइन कर दिवस. हेलो मैम. हेलो मैम. हाँ बेटा बोल. मैम आप वो ओपन नहीं हो रहा था पिछली बार. क्या ओपन नहीं हो रहा है? मैम माइक और कैमरा पिछली बार ओपन नहीं हो रहा था थोड़ा. कोई बात नहीं, अब हो गया ना. अब काम शुरू करो बेटा, काम करके दिखाओ मुझे बस. यस मैम हो गया, बस हल्का सा होता है. ओके. मैम हेलो. हाँ यस. मैम मैम अनिकेत मैम, मेरे इधर ना नेटवर्क इशू ज्यादा हो रहा है ना, स्क्रीन भी बार बार रुक जा रही है मैम. तो ना मैम आप ये रिकॉर्डिंग ना उसमें क्लासरूम में अपलोड कर देना प्लीज. वो तो कर लूंगी, तुम अभी काम करो ना. अभी प्रैक्टिस करोगे, डाउट आएगा, देन आई विल क्लियर द डाउट. काम शुरू ही नहीं किया तो डाउट कैसे? जब आप क्लास के बाद डाउट आएगा तो पूछ नहीं सकता ना. अभी काम करो, काम मैम करके सुनो. मुझे शो कर. अपलोडिंग तो आई विल डू. मैं सुबह से मैम लिसन मैम मैं सुबह से अब जाके कनेक्ट हुआ हूँ. अब जाके आपकी स्क्रीन शेयर हुई है मेरे पास. व्हाट अबाउट अदर्स? कर रहे हैं मैम. अबेल, अनिकेत, कंचन, कृष्णा. यस मैम, अनिकेत ने बोला था मैम ये भी. ओके. सत्यम, आर यू डूइंग? Yes, ma'am. Okay, fast करो बेटा. We have to complete the projectional points today. यश कुमार, लक्ष्य. यस मैम मैं बना रहा हूँ.
हाँ फास्ट करो सुमित भी। मैम हो रहा है। ओके तुषार, व्हाट अबाउट यू? तुषार मैम बना रहे हैं, 1 मिनट रुको अभी। निशित काम कर रहे हो? निशित निशित आर यू देयर? अटेंडेंस नहीं मिलेगा निशित को, ही इज नॉट आंसरिंग। निशित नयन को अटेंडेंस नहीं मिलेगी। बच्चे सब ध्यान से नहीं समझ रहे हो तो समझ जाओ कि स्ट्रेट लाइन में दिक्कत होगा, उसके बाद आगे सभी में दिक्कत होते चला जाएगा। आप स्ट्रेस दीजिए अपने ब्रेन पर। इतना अच्छा से एक्सप्लेन कर दिए मैडम, और उसके बाद भी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इतना टाइम? मैम कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी है। हाँ कंस्ट्रक्शन लाइन इसमें क्या है, एक्स वाई है, प्रोजेक्टर लाइन्स आएगा बस। ओके मैम। मैम विजिबल है। 1 मिनट। हाँ सुमित थोड़ा सा दिख रहा है, वो थोड़ा क्लोज अप रखो।
1 मिनट मैम। हाँ अब मैम हाँ विजिबल तो हो रही है बेटा, बट थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है। विजिबल हो रही है ओवरऑल। यानी वन प्रॉब्लम को, पॉइंट ए को फोकस करो कैमरा में, पॉइंट ए को फोकस करो, एनी वन। जो तुमने पॉइंट ए को ऊपर नाम दिया है ये डैश, वो लोअर केस लेटर है ना? यस मैम 1 मिनट मैम, बाहर जा रहा हूँ मैम 1 मिनट। मैम हाँ, बारिश आने की वजह से क्या है? हेलो यस मैम, बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं आ रहे, बार बार क्लास कट रही है। तो अगेन ज्वाइन करो। व्हाट कैन आई कैन डू? अब विजिबल है मैम? हाँ बेटा विजिबल है, विजिबल है। ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बट इसमें जो तुमने एरो मार्क किया है ना सुमित, एरो मार्क इट शुड बी, जो फर्स्ट क्लास में मैंने प्रैक्टिस बोला था उसके हिसाब से होना चाहिए। इट शुड बी लाइक दैट। ओके मैम। हाँ हाँ ठीक है। मैम इसमें जे नंबर में जो मैम है जे इन बोथ एचपी एंड वीपी, मैम इसमें तो डायमीटर दिया ही नहीं है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉइंट जे है ना? यस मैम। हाँ पॉइंट जे इन बोथ एचपी वीपी मीन्स एक्स वाई पे है। सो जे डैश जे दोनों में एक्स वाई पे एक ही पॉइंट पे मिलेगा बेटा। बिल्कुल बोथ इन एचपी वीपी मीन्स एक्स वाई पे है, रेफरेंस लाइन पे है। ओके मैम। मैम मेरा दिख रहा है? नो बेटा किसी को नहीं विजिबल हो रही है। मेरे को तो दिख रहा है कि हो रहा है। मुझे नहीं हो रहा है। हाँ नाउ ऋषि विजिबल, ऋषि इज टॉकिंग। यस मैम। हाँ विजिबल है बेटा। 30 वेरी गुड कहाँ है? वेरी गुड। हाँ शाबाश, वेरी गुड बेटा। अब सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करो ऋषि। वेरी गुड। मैम जे ऐसे ही जे एंड में देख लो मैम। हाँ जे में दोनों एक ही में रेफरेंस लाइन पे आ रहा है। अच्छा किया है, वेरी गुड। इसमें जो पॉइंट्स को बेटा थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ा दो सो दैट पॉइंट विजिबल हो ड्राइंग शीट पे, ठीक है? मैम क्या कह रहे हो? जैसे तुमने पॉइंट को सी डैश पॉइंट ड्रॉ किया ना, वो पॉइंट विजिबल नहीं हो रही है ना, तो तुम पॉइंट को थोड़ा सा डॉट रखते हो, उसको थोड़ा सा बढ़ा दो, ये कह रही हूँ। डॉट का जो डार्कनेस बढ़ा दो। मैम एक सेकंड मैम, वो एरो डाला है, एरो डाला है बेटा, वो विजिबल हो रही है। बट जो पॉइंट है ना, जैसे पॉइंट ए बी सी है ना, तो उसको जो पॉइंट रखोगे उस पॉइंट को, मतलब व्यू, फ्रंट व्यू टॉप व्यू को, डॉट को थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ा देना, ये कह रही हूँ। जैसे अभी मेरा हाँ, जैसे मैंने अभी स्क्रीन में देखो ये डॉट है ना, इस डॉट को मैं थोड़ा सा डायामीटर बढ़ा दिया है, डार्क कर दिया है, तो उस ऐसे हो थोड़ा सा डार्क करो, ये कह रही हूँ मैं। ओके मैम। हाँ State dependent in the front situated. ए बच्चे अपने साथी सबको कह दो कि क्लास में पूरा फुल स्ट्रेंथ में रहेगा, नहीं तो अटेंडेंस में भी बहुत हम ही नहीं देख रहे हैं, तो तीसरी आंख भी देख रहा है। मैम क्वेश्चन नंबर 2 में बस क्वाड्रेंट लिखना है, किस क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है, या फिर उसको दिखाना भी है?
ड्रॉ करके बता दो बेटा, फिर उसी में नीचे लिख दो इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे लिख देना। ओके मैम। ए बच्चे, हेलो। यस सर। सर। यस सर। आपने जो दोनों पॉइंट दिया है उसका तो डायमेंशन आपने लिख दिया, अब प्रोजेक्टर लाइन कहाँ पर बनाया है? प्रोजेक्टर लाइन तो हम नहीं देख रहे हैं, खाली पॉइंट लोकेट करके रख दिया है। उस दोनों को मिलाओगे कि नहीं? हेलो। यस सर, मिला रहे। मतलब प्रोजेक्टर जो लाइन से फ्रंट मिलाना व्यू है। टॉप व्यू दोनों को साथ ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं बेटा, एक ही स्ट्रेट लाइन पे सर ये यस कह सर, रहे हैं। यस मैम, यस मैम। हाँ, अभी देखो मैंने ज्वाइन किया ना, वैसे ज्वाइन करने के लिए सर कह रहे हैं। एक ही स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, इसका मतलब ये है। मैं आपने कौन सा लिखा है? ये है ना, जो दोनों पॉइंट को मैंने एक ही स्ट्रेट मैम, ये लाइन पे नंबर ज्वाइन वाला। किया था, देखो। मैम नंबर वाला पहले में तो हमारा है 30 mm और VP और 30 mm अब वो एच मैं सेकंड प्रॉब्लम में पार्ट ए का मैंने सॉल्व कर लिया है। विजिबल हो रही है बेटा स्क्रीन? यस मैम। ये देखो सेकंड प्रॉब्लम में पार्ट ए को मैंने सॉल्व किया गया है। अब देखो टॉप व्यू ऊपर चला गया, फ्रंट व्यू नीचे है, इसका मतलब क्या है? कौन सा क्वाड्रेंट पे है? फ्रंट व्यू नीचे, टॉप व्यू ऊपर है। मैम फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नो हॉरिजॉन्टल ऊपर वाले में। नो नो, गलत है बेटा। थर्ड फ्रंट व्यू नीचे है, टॉप व्यू ऊपर है। अच्छा। क्वाड्रेंट मैम। कौन सा है थर्ड बेटा? मैम, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। इसके नीचे तुम लिखोगे थर्ड क्वाड्रेंट। ये देखो मैंने पार्ट ए का यहाँ पर सॉल्व किया है, इसको फोटो ले लो ताकि तुम्हारा ड्राइंग शीट पे करने के वक्त इट विल हेल्प यू। ठीक है, सी है, फ्रंट व्यू नीचे है, टॉप व्यू ऊपर है, इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। फास्ट करो बेटा, क्या कर रहे हो अभी तक? बच्चे एक दो बच्चे ही शो किया हुआ, प्रॉब्लम 1 भी जमा नहीं किया है, शो नहीं किया, क्या कर रहे हो? अगर समझ नहीं आया तो बताना चाहिए ना, मुझे समझ नहीं आया, यहाँ पर प्रॉब्लम है। काम भी नहीं दिखा रहे हो, बोल भी नहीं रहे हो, डाउट भी नहीं है। किसी को डाउट है इस टॉपिक में? यस मैम, मुझे एक्चुअली मैं एनसीसी क्लास में था तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था।
Yes, डाउट ma'am. क्या है ये तो पूछ लो। कब ज्वाइन किया, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, कब ज्वाइन किया है, डाउट मैम क्या है? सेकंड में, मैम सेकंड में। और मैम डाउट ये है, जैसे आपने ये जो अभी एक लाइन बनाई है, जो फर्स्ट आपने सेकंड का ए पार्ट किया है, तो मैम ये समझ नहीं आ रहा कि जैसे आपने ऊपर 35 ले लिया वो तो समझ आ गया, बट मैम ये थर्ड क्वाड्रेंट कैसे आया ये समझ नहीं आया। ओके, इसमें पॉइंट यहाँ पे क्लू पॉइंट गिवन है, देखो टॉप व्यू इज एबव XY बोल रहा है। ओके, टॉप व्यू Yes, सी एबव XY, फ्रंट व्यू बिलो XY बोल रहा है। तो अब तुम्हें अगर फोर क्वाड्रेंट का ड्राइंग याद है तो तुम फोर क्वाड्रेंट में ये थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रहा है। एबव XY मींस वर्टिकल प्लेन है, इसका तुम्हें ये ड्रॉ करना है थर्ड क्वाड्रेंट का। ओके, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। ओके, अब इसमें देखो, 1 मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ। ये है वर्टिकल प्लेन बी पी, ओके, यहाँ पर है HP, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब अगर इस पॉइंट पे कौन सा पॉइंट C है तो यहाँ पर C लिखना है। फर्स्ट पॉइंट को लोकेट कर लो, यहाँ पे पॉइंट C इज अवेलेबल। ओके, पॉइंट C है, इसको मैं C लिख देती हूँ, C पॉइंट C। ओके, नाउ इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे। प्रोजेक्शंस के लिए यहाँ से ये गिवन है, डिस्टेंस गिवन है बिहाइंड VP। ओके, बिहाइंड VP सम डिस्टेंस है, बिलो HP सम डिस्टेंस है। नाउ इसका जो C का फ्रंट व्यू मुझे वर्टिकल प्लेन में मिलेगा। ओके, C का फ्रंट व्यू, क्योंकि मुझे हमेशा यहाँ से देखना पड़ती है। ओके, यहाँ से फ्रंट व्यू इस तरफ से देखना है, तो ऐसे देखूंगी, मुझे इसका फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे यहाँ मिलेगी। टॉप व्यू, इसका टॉप व्यू मुझे हॉरिजॉन्टल प्लेन में यहाँ पर मिलेगा। नाउ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ऑलवेज रोटेटेड क्लॉकवाइज। ओके, जब ये मुझे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करूंगी 90 डिग्री, ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर मीन्स ये जो रेफरेंस लाइन XY है, इंटरसेक्टिंग प्लेन है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दैट इज रेफरेंस लाइन XY। ओके, रेफरेंस लाइन XY। अगर मुझे यहाँ पर फ्रंट व्यू C डैश है, ये सॉरी टॉप व्यू C, फ्रंट व्यू C डैश यहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट कर रही हूँ, ये टॉप व्यू XY के ऊपर चला जाएगा। जो फ्रंट व्यू C डैश यहाँ पर है, ये XY के नीचे है। सो इस पॉइंट C का ड्राइंग इसलिए ऐसे बन रहा है, जो C XY के ऊपर इसलिए जा रहा है, हर यहाँ पर है जो पॉइंट C विच इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ पर ये टॉप व्यू है, इसको सिंपली C लिखना है हमें। ओके, C है, ये C डैश लिखना है थर्ड क्वाड्रेंट पे, C डैश, ये इसका फ्रंट व्यू है। नाउ दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, पॉइंट C इज लोकेटेड इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो थर्ड क्वाड्रेंट पे है, उसका फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन में मिलेगा, फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन में यहाँ पर है, टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा। तो व्हेन इट इज रोटेटेड 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये सीधा बनेगा। हम क्यों रोटेट करना है, यहाँ पर 3D में है। ओके, द पॉइंट इज इन स्पेस, 3D में है, बट ड्राइंग शीट या A4 शीट जब इसमें ड्राइंग कर रहे हैं, इट इज अ 2D शीट, 2 डायमेंशनल शीट। सो कन्वर्सन ऑफ 3D इंटू 2D के लिए, ड्राइंग शीट पे शो करने के लिए
हम ये रूल बनाया है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऑलवेज रोटेटेड 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सो ऐसे करने से क्या है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में टॉप व्यू है पॉइंट सी का, तो रोटेट करने से एक्स वाई के ऊपर चला जाएगा। तो दैट इज सी का जो टॉप व्यू सी 35 mm एक्स वाई के ऊपर गिवन है। प्रिंस राज समझ आया क्या? मैम जैसे आपने जो अभी डायग्राम बनाया है तो वो तो हाँ। समझ आ गया, बट मैम जो दो डायग्राम्स दिख रहे हैं ना मेरे को, उन दोनों में कनेक्शन समझ नहीं आया मैम। दो डायग्राम कहाँ है? मैम जैसे आपने एक तो सी का आंसर ये थर्ड क्वाड्रेंट लिखा हुआ है ग्रीन में, ओके। ग्रीन बैकग्राउंड में, और जो दूसरा वाला आपने जो अभी बनाया मैम, दूसरा वाला तो समझ आ गया है, बट मैम मुझे ऊपर 90 डिग्री के जैसे करके ये स्ट्रेट लाइन कैसे आ जा रही है मैम, वो समझ नहीं आ रहा। हाँ बेटा, यहाँ पर जो थर्ड क्वाड्रेंट है ना, इट इज ए 3D स्पेस। 3D स्पेस में पॉइंट इज अवेलेबल 3D स्पेस में, बट हम जो ड्राइंग शीट पे ड्राइंग करनी है वो 2D शीट है। ओके, लेंथ एंड थिकनेस ओनली 2 डायमेंशन हम ड्राइंग शीट पे या A4 शीट में दिखा सकते हैं। तो कन्वर्सन ऑफ 3D स्पेस का मुझे जो 3D में मिला है, उस ड्राइंग फ्रंट व्यू टॉप व्यू को शीट पे दिखाने के लिए मुझे रोटेट करना पड़ती है। अदरवाइज कैसे 3D का जो मुझे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन शीट पे ड्रॉ करना दिक्कत हो जाएगी ना। यू कैन नॉट लोकेट ये 3D ड्राइंग इनटू ये 2D शीट। जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में शीट यूज करते हैं, इट इज अ 2D शीट। उसमें अगर हमें पॉइंट्स को, स्ट्रेट लाइन को, प्लेन को, सॉलिड्स को दिखानी है, we have to rotate the horizontal plane 90 degree, तब शीट में तुम कर पाओगे। Got it? यस मैम। ठीक है, ओके बेटा। अभी शो योर वर्क। इतना तो बहुत टाइम हो गया, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इतना टाइम लगती है? यस, शो योर वर्क। सेकंड का सी पार्ट का सी नहीं हो रहा। क्या है मैम? उसका सी पार्ट नहीं हो रहा सेकंड का। यस मैम। सेकंड का सी पार्ट मैम 40 फ्रॉम लिखा है ना, फ्रॉम द एक्स वाई लाइन लिखा है ना, अबव या बिलो नहीं लिखा। 1 मिनट, 1 मिनट में इसको मिटा देती हूँ। ओके, इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम में सी पार्ट यू आर टॉकिंग अबाउट है ना? नो मैम, सेकंड का सी पार्ट। सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया? यस मैम। ओके, तो ये पॉइंट ई, इट्स टॉप व्यू ऑन एक्स वाई लाइन। ठीक है, ऑन एक्स वाई लाइन। ये क्या क्लास का? ओके ओके, ऑन एक्स वाई लाइन, फ्रंट व्यू 40 mm फ्रॉम द एक्स वाई लाइन। तो 40 mm फ्रॉम द एक्स वाई लाइन मीन्स ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। उस केसेस में हम अपने मर्जी से अस्यूम कर सकता है। फ्रॉम एक्स वाई लाइन बोल दिया है, तो फ्रॉम एक्स वाई लाइन ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो यू अस्यूम इट इन एनी वन प्लेन। ओके ओके मैम। हाँ मैम मैंने ऊपर वाला बना दिया था मैम। मतलब इट इज टॉप व्यू एक्स वाई लाइन पे है। इसका मतलब क्या है? टॉप व्यू एक्स वाई लाइन पे आ रहा है मींस इट इज इन द वर्टिकल प्लेन। सॉरी, वर्टिकल प्लेन में पॉइंट है। ओके, वर्टिकल प्लेन में पॉइंट है एंड फ्रंट व्यू 40 mm फ्रॉम द एक्स वाई लाइन। तो ये इन फ्रंट ऑफ वीपी भी हो सकता है, बिहाइंड वीपी भी हो सकता है। तुम एनी वन अस्यूम कर सकते हो। तो इन फ्रंट ऑफ वीपी मान के फर्स्ट क्वाड्रेंट पे करके सॉल्व कर लो बस। सिंस इट इज नॉट क्लियरली गिवन, यू कैन अस्यूम एनी वन क्वाड्रेंट, बट उसके नीचे ये लिख दो तुम कौन सा अस्यूम किया है। इज इट फाइन? हेलो, समझ आ गया? यस मैम। ठीक है,
ओके, थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है तो आप क्या करें? पाइप हटाओ। साला एक बाल्टी से हम स्नान कर लीजिए, विगत 100 बाल्टी चाहिए स्नान करे लगे, गंगा के धार चाहिए। मैम डन। ओके सत्यम, प्रोजेक्टर लाइन दोनों पॉइंट, ये पॉइंट